Hello and welcome once again to Kids Learning Supriti Chaudhary. Our focus on listen, speak, write and read. Our topic is parts of speech यानी शब्द भेद. This means each word in a sentence is given a name, that is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. These words are categorized in 8 categories, which are called the parts of speech. I have already uploaded my lecture videos on noun, pronoun, adjective and preposition previously, and link of these videos is given on my description box. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर सकते हो. अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना. Here are some examples of 8 parts of speech. First one is noun. Pupil, place, animal, things. Pupil, any name, that is Ram. Place, can any name, Delhi, Jaipur, Agra, Madhya Pradesh, any name. Animal, dog. Things, book. Pronoun, first person I, we, second person you, third person he, she. Adjective, qualitative and quantitative. Under qualitative, tall, small. Under quantitative, one, many. Verb, sit, run, sing, dance, sleep, play, walk, cook, come, etc. Adverb, hardly, badly, beautifully, carefully, nearly, very, etc. Preposition, on, to, in, at, up, down, under, above, from, of, etc. Conjunction, and, or, so, after, since, either, neither, nor, if, etc. Interjection, hooray, alas, oh, hi, hey, aha, oh, etc. These are some examples of 8 parts of speech. Now we will learn about what is adverb. आज हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में. ये एडवर्ब होती क्या है, इसकी पहचान कैसे करनी है, इसके टाइप्स क्यों बने हैं, किस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं. फिर टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी आपको, जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में. तो आइए चलिए सीखते हैं एडवर्ब. फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ एडवर्ब. ये एडवर्ब होती क्या है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, तब तक हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, हमें समझना होगा इसकी पहचान. तो दोस्तों, कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है. देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, आई लाइक आइसक्रीम. यहाँ पे सेंटेंस पूरा बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट
आई है, वर्ब है लाइक और ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम। तो यहाँ पे तीनों खुश थे, पर हम नहीं माने। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। तब तुमने कहा आई रियली लाइक आइसक्रीम, मैं सच में पसंद करता हूँ। तो अब क्या सेंटेंस सच में बदल गया? हाँ जी। अगर मैंने कहा आई लाइक आइसक्रीम, ये नॉर्मल सी बात थी। बट इफ ही से आई रियली लाइक आइसक्रीम, तब मुझे लगा कि ये तो सच में भाई दीवाना है आइसक्रीम का। तो कुछ फर्क पड़ा क्या? रियली लगने से हाँ, फर्क तो हुआ, सेंटेंस तो बदल गया। रियली ने यहाँ काम थोड़ा चेंज कर दिया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, मैंने कहा आप खूबसूरत हो। बात खत्म थी। मैंने कहा ऐसे कैसे मान ले इतनी सी बात पे? तब मैंने कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब क्या फर्क पड़ा? हाँ पड़ा, आप बहुत खूबसूरत हो। अब लगा कि सही तारीफ हुई है। तो ये तो वर्ड्स थे, रियली एंड वेरी। ये सारे वर्ड्स क्या थे? यही तो एडवर्ब्स थे, जिसकी वजह से सेंटेंस मॉडिफाई कर दिया। किसने मॉडिफाई किया? एडवर्ब ने मॉडिफाई किया। अब मैं बता दूं एडवर्ब होती क्या है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब की विशेषता बता दे, कि कोई खासियत बता दे या मॉडिफाई कर दे या उसकी विशेषता बता दे, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ड्स। यानी एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमें बता देते हैं कि जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। इस तरह के सवालों के जवाब हमें इन वर्ड्स से मिलता है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जिन्हें हम एडवर्ब कह देते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात थी? यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, है ना? तो अब देखिए कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के साथ ही काम नहीं किया जाता। इसमें एडवर्ब जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ भी काम किया जाता है। यानी ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की खासियत को बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर वर्ब की ही खासियत को बता देते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर होगा कि जो ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, वर्ब एंड एडजेक्टिव की खासियत को बता देती है एक सेंटेंस के अंदर, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया आपको ये कॉन्सेप्ट समझाते हुए। अच्छा, तो अब देखिए कुछ रिलेटेड सेंटेंसेस। He run fast. How he run? He run fast. तो यहाँ पे fast हमारा एडवर्ब है। She looks very beautiful. How much? Very beautiful. तो very यहाँ पे एडवर्ब हो गया। I will come tomorrow. When? कब? Tomorrow. तो tomorrow हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। I never take tea.
यहाँ पे नेवर हमारा एडवर्ब है। आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, वेयर कहाँ, एवरीवेयर यहाँ पे एडवर्ब हो गया। समझ में आया ना दोस्तों? चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। There are 5 main types of adverbs in English grammar. Adverb of manner, ये कैसे का जवाब देते हैं। जैसे एडवर्ब्स देखिए, स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, इजीली, एंग्रीली, बैडली, वेल, क्लेवरली, पेनफुली, वेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर को बताते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, शी वॉक्स स्लोली, वो कैसे चलती है, वो धीरे चलती है, तो ये स्लोली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। दे गो टू पार्क हैप्पीली, वो खुशी से पार्क में गए, तो यहाँ हैप्पीली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जवाब देगा वेयर का, यानी किसी जगह का। जैसे एडवर्ब्स देखिए, एवरीवेयर, अवे, बिहाइंड, आउटसाइड, डाउन, इंडोर्स, नियरली, बैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंटेंसेस देखिए, पुलिस सर्च एवरीवेयर, पुलिस कहाँ सर्च किए, एवरीवेयर, तो यहाँ पे एवरीवेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी हैज़ गॉन आउटसाइड, वो कहाँ गई, वो बाहर गई, तो यहाँ पे आउटसाइड हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताती है कोई चीज़ कब कब या कितनी बार होती है। हाउ ऑफन का जवाब देती है। जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंटेंसेस है, आई ऑफन गो टू इको पार्क, मैं कितनी बार, या आप कह सकते हो मैं कब कब इको पार्क गई हूँ या जाती हूँ, मैं कितनी बार इको पार्क जाती हूँ। आई ऑफन गो टू इको पार्क, तो ऑफन यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई नेवर टेक एल्कोहल, तो यहाँ पे जो नेवर है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है। फिर हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम्स, ये समय बताते हैं, यानी कि ये समय को बताती है। जैसे है नाउ, टुमारो, सून, ऑलरेडी, लैटर, टूनाइट, देन, लास्ट ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंटेंस देखिए, नाउ यू गो टू बाथ, यहाँ पे नाउ जो है वो समय को बता रही है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया नाउन, नाउन। ही विल रिकवर सून, वो जल्दी रिकवर करेगा, तो सून हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये बताती है कि कोई चीज़ कितना है, मतलब कि हाउ मच का जवाब देती है। देखिए, वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, क्वाइट, टू, जस्ट, इनफ, कंप्लीटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेंटेंसेस है, ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है, कितना खुश है, बहुत ज़्यादा, तो एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ऑलमोस्ट, आई हैव डन द सम, ऑलमोस्ट मैंने सम को, मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसको ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। कितना कंप्लीट कर लिया था, ऑलमोस्ट आई हैव डन, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है।
हो गया ना क्लियर आपको? अब सीखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। किसी सेंटेंस में एडवर्ब की क्या पोजीशन हो सकती है, कहाँ कहाँ एडवर्ब्स रख सकते हैं? तो आइए इसे कुछ ट्रिक्स के साथ समझते हैं कि सेंटेंस में किस जगह पे रखना है। जब भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जब भी ये सेंटेंस में आते हैं तो आमतौर पर ये तीनों ही हमारे सेंटेंस के एंड पे रखे जाते हैं, बिल्कुल आखिर में। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो वैसे तो लास्ट में रखा जाता है, लेकिन जब हमारा एडवर्ब इम्पॉर्टेंट ना हो सेंटेंस में, तब हम एडवर्ब को बीच में भी रख देते हैं। या जो दूसरा एक्सेप्शन है, फिर हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो सेंटेंस में बहुत दूर जाके लगेगा, जिसका ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है। अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है, वहाँ भी हम लास्ट में नहीं लगाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर को फिर कहाँ लगाएंगे? उसे बीच में ही रख देंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से, शी क्विकली एट हर डिनर एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो सेंटेंस के बीच में लगेगा, मिड पोजीशन पे लगेगा। नाउ होप क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड्स? ओके, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लेकिन एक छोटी सी बात है, जब हम राइटिंग करते हैं तब हम शुरू में लगा देते हैं, जैसे नॉवेल्स हो गया, न्यूज़पेपर, बुक एक्सेट्रा। बट नॉर्मली ये लास्ट में होता है। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। इसका भी सेम रूल है, लास्ट में होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कहना है, टुडे आई एम गोइंग टू मीट विथ हिम, तो यहाँ पे मैंने आज पे फोकस किया है। बट नॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में ही होता है। लेकिन हमारा एडवर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रख सकते हैं। तो ये तीनों मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, इसकी पोजीशनिंग समझा दी है। होप आप सबको क्लियर है बिल्कुल। तो आइए अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। तो पहले जानते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। मेनली ये मिड पोजीशन में होती हैं, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू और आखिर में भी लग सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। ये मेनली मिड पोजीशन में दिखेगी। कहाँ दिखेगी? ये मिड पोजीशन ऑफ एनी सेंटेंस में। ओके गाइस, अब आप जितना सेंटेंसेस को पढ़ोगे, जितना सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करोगे, उतना आपको मज़ा आएगा, ठीक है? अच्छा, अब तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेस पर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पोजीशन ऑफ
एडवर्ब की, फ्रंट, मिडिल एंड लास्ट पोजीशन। तो फ्रंट पोजीशन में देखिए, सडनली हर फादर हैज़ डाइड, टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, ऑलमोस्ट आई हैव डन द जॉब। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन फ्रंट प्लेस पे, सेंटेंस के फ्रंट प्लेस पे। फिर मिडिल प्लेस पे देखिए, आई ऑफन गो टू इको पार्क, यहाँ ऑफन हो गया हमारा एडवर्ब। आई नेवर टेक एल्कोहल, नेवर हो गया एडवर्ब। ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली एडवर्ब है। तो ये सारे हैं मिड पोजीशन पे। फिर सेंटेंस के लास्ट पोजीशन पे जो एडवर्ब होते हैं वो इस तरह से, शर्मिला डांसेस एक्साइटेडली, शर्मिला कैसे नाचती है? बहुत खुशी से नाचती है। तो ये जो एक्साइटेड है ये सेंटेंस के लास्ट में है और ये हमारा एडवर्ब है। पूजा सिंग्स लाउडली, पूजा कैसे गाती है? पूजा जोर जोर से गाती है। अरूप राइट्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब है। अरूप कैसे लिखता है? बहुत सुंदर लिखता है। हो गया हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल रिवीजन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, बस प्रैक्टिस करना होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन में क्या है। यहाँ पे है टोटल 8 सेंटेंसेस। ये सही है या गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। पहला सेंटेंस है ही वॉक फास्ट। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो सेंटेंस के एंड पे है। फिर है ही डिड वेल द जॉब। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के एंड पे होता है। तो सही सेंटेंस हमारा होगा ही डिड द जॉब वेल। शी सैंग नाइसली द सॉन्ग। बताइए ये सेंटेंस सही है या नहीं? ये भी गलत सेंटेंस है ना, क्योंकि जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है वो सेंटेंस के मिड पोजीशन पे है, तो ये गलत है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा एंड प्लेस पे होता है। सही सेंटेंस होगा शी सैंग द सॉन्ग नाइसली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बस हैज लेफ्ट जस्ट। ये भी हमारा गलत है सेंटेंस, क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो हमेशा सेंटेंस के मिड पोजीशन पे होता है। तो राइट सेंटेंस होगा बस हैज जस्ट लेफ्ट, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ। ये सही सेंटेंस है क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मिड पोजीशन पे होता है और सेंटेंस में एडवर्ब मिड पोजीशन पे ही है। ही स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ। आई नाउ नीड योर हेल्प। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे होता है। तो सही सेंटेंस हमारा होगा आई नीड योर हेल्प नाउ। वी यूजुअली विजिट आवर विलेज इन समर। ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये सेंटेंस सही है क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के मिड पोजीशन पे होता है। हैव यू फिनिश्ड योर ऑलरेडी होमवर्क। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो सेंटेंस के एंड पे होता है ना। तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। सही सेंटेंस होगा हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क ऑलरेडी। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेशन
होप आप भी अपने खुद से प्रैक्टिस करोगे, और आपको अगर लगता है कि इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।